आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? तो आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं और आप लोग को एकदम पढ़ने में दिल लग रही है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसे आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि वृत्त के हम लोग पूरा सूत्रों को प्राप्त कर लिए हैं। आज हम लोग उसका प्रयोग करना और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए इसी के साथ हम लोग अब क्या करते हैं, आगे हम लोग बनाना सीखते हैं और आगे प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। और वृत्त से संबंधित सारे प्रश्नों को अब हम लोग हल करेंगे और लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम लोग हल करेंगे। और यहाँ पर हम लोग 5 प्रकार के एरिया के क्षेत्रों को हम लोग सम्मिलित भी करेंगे। आयत, वर्ग, त्रिभुज और हम लोग पढ़ लिए अब क्या त्रिभुज और वृत्त भी हम लोग पढ़ लिए। और इन सारे प्रश्नों को हम लोग एक ग्रुप में डाल करके भी हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम लोग करना हल सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग हल करना सीखते हैं। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध है, यहाँ पर इसको हम लोग सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा उसके बारे में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का व्यास, परिधि तथा क्षेत्रफल प्राप्त करो। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और उसमें एक मान दिया गया है कि उसका त्रिज्या दिया गया है, आर का मान दिया गया है और आपको 3 चीजें आपसे पूछी गई है और तीनों का आपका आंसर निकाल कर दिखाना है। तो आइए हम लोग उसको बनाना शुरू करते हैं और हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताया जा चुका है, हर बार बताए हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन को हल करते हैं तो सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना आवश्यक है, क्योंकि आइए मेंसुरेशन चैप्टर का आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन का जब भी प्रश्नों को हल करना है तो आप उसको हल करने से पहले एक डायग्राम जरूर बनाएं और उसको स्पष्ट दिखाएं। तो आइए हम लोग इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं कि एक वृत्त की रचना करते हैं। ये हमारा एक क्या हो गया, वृत्त हो गया। और इस वृत्त की जो है सेंटर से लेकर के एक त्रिज्या खींची गई है ओ से ए तक, और यही त्रिज्या आपका दिया गया है कि 49 cm है। यही आपका दिया गया है कि 49 cm है और आपसे पूछा गया है उसका जवाब देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सॉल्यूशन में हमारे पास क्या की दिया गया है भाई, तो दिया गया है हमारे पास r बराबर यहाँ दिया गया है केवल 49 cm। अब यहाँ पर r का मान दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग को व्यास निकालना है। तो हम लोग पहले निकालेंगे व्यास बराबर, यानी व्यास d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर क्या होता है, तो 2r। इस प्रकार से 2 का मान लिख दिए और r का मान हम डाल दिए 49 cm और इस प्रकार से हम गुना कर दिए तो 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, 9। तो यहाँ पर हो गया हमारा 98 cm। ये हमारा पहला भाग जो है वह निकल गया। हमारा यहाँ पर निकल गया व्यास। हम लोगों से व्यास पूछा गया, हम लोगों ने व्यास निकाल दिया। व्यास निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया, d बराबर 2r में डाल दिए। अब आइए अब हम लोग को निकालना है क्या चीज, अब निकालना है परिधि। दूसरा भाग निकालना है परिधि यानी c, सर्कमफेरेंस। क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। तो जब सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल निकालना है अर्थात वृत्त की परिधि निकालना है तो परिधि का c का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो c बराबर क्या हो गया आपका, तो 2 पाई और r। इसमें हम क्या करेंगे कि मान डाल देंगे तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया और 49 यहाँ पर cm हो गया। इसके बाद में 7 7 या 49 ये हो गया। वृत्त की परिधि। अब हम लोग को निकालना है क्या, क्षेत्रफल। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल भी निकालते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा क्या हो गया, तो वृत्त के क्षेत्र कि एक क्वेश्चन का हम लोग 3 चीजों को निकाल करके देखें कि वृत्त का व्यास कैसे निकालेंगे, वृत्त का परिधि कैसे निकालेंगे और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर हल करने के लिए। 2 नंबर को भी हम लोग देखते हैं। यहाँ 2 नंबर पर दिया गया कि एक वृत्त की परिधि 440 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि दिया गया है तो उस वृत्त की व्यास तथा क्षेत्रफल बताएं। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है कि एक वृत्त है और इस वृत्त की जो परिधि है, ये परिधि जो है वह दिया गया है 440 cm।
और यहाँ पर ये केंद्र मान लिया कि है O, और यहाँ से एक खींचा गया है त्रिज्या, और O A त्रिज्या है। तो इस प्रकार से हमारे पास O एक त्रिज्या है, और आपका यहाँ पर जो आपका परिधि है वो दिया गया है 440 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो दिया गया है उसको लिख लेंगे और तब मान निकालना हम हल करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारा दिया गया है C बराबर 440 cm। अब हमको क्या करना है, जब C दिया गया है तो हमको C के मदद से हमको क्या करना होगा, सबसे पहले R निकालना पड़ेगा। जब R निकलेगा तभी हमारे किसी भी फार्मूला में देख रहे हैं कि R और D का मान आ रहा है, तो R और D जब तक हम नहीं निकालेंगे तो हम कोई भी मान निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारा वृत्त का दिया गया है, और वृत्त का आप क्या दिया है, C का मान जब दिया हुआ है तो C का फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई और R। तो 2 पाई R का ही वैल्यू हो गया हमारा 240 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से R बराबर हमारा हो गया 440 सेंटीमीटर इंटू यहाँ पर हमारा क्या हो गया, तो यहाँ से हमारा जो है R का मान तो आ गया बाटा में 2 पाई का मान आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल कर देंगे, तो 440 सेंटीमीटर और यहाँ पर हम गुना कर दिए इसको, तो यहाँ पर जब तोड़ेंगे तो ये हमारा 2 का मान आ गया 22 पाई का जो मान है 22/7 है, और यही 7 हमने यहाँ से क्या कर दिया, डायरेक्ट यहाँ से हटा करके हमने यहाँ 7 रख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कटा देंगे। तो यहाँ पर हम कटा देंगे तो 22 दूनी 44, यानी 20 बार में ये कट गया, और ये फिर 10 बार में ये कट गया, अर्थात यहाँ पर 70 cm। अर्थात यहाँ पर हमारा R का मान जो है वह 70 सेंटीमीटर आ गया। तो वृत्त की जब हमारे पास R निकल गया तो हम किसी भी मान को अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो परिधि दिया गया था उससे हम लोग R निकाल लिए, और R निकालने के बाद अब हम लोग को जो है वह व्यास निकालना है। तो व्यास निकालने के लिए D बराबर 2R हम कर दिए, तो 2I × 70 अर्थात 140 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, आंसर आया व्यास का। इसके बाद में हम लोग को निकालना है इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल देते हैं। A बराबर क्या होता है, तो पाई R स्क्वायर, पाई का मान हो गया 22/7 गुना 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम गुना कर देंगे तो ये हो गया आपका 10 बार में कट गया, ये हो गया 220 गुना 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 और 1 0 और 1 0, तो हमारा यहाँ पर आ गया 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि अभी हम लोग वृत्त के आपका परिधि दिया गया था, तो हम परिधि के माध्यम से हम लोग क्या निकाल लिए, R निकाल लिए, D निकाल लिए, और साथ ही साथ हम लोग A भी निकालना सीखे। तो आइए नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और 3 हल कर। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग आते हैं और क्वेश्चन नंबर अब हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 42 मीटर है, इसका व्यास दिया गया है। तो उस वृत्ताकार मैदान का त्रिज्या तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमारा देखिए एक वृत्ताकार मैदान है इस प्रकार का, और यहाँ पर आपका मान लीजिए कि इसका कोई केंद्र O होगा और यहाँ से कोई त्रिज्या OAR तो होगा ही, और इस प्रकार से, लेकिन ये R हमको पता नहीं है, हमको पता है क्या, तो व्यास पता है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे कि दिया गया है D = 42 मीटर। इस प्रकार से R बराबर हमारा D/2 हो गया, तो 42 मीटर बाटा में 2 अर्थात 21 मीटर। हमारा यहाँ पर देखिए R निकल गया। तो मैदान की हम लोग को त्रिज्या निकलना था, D के मदद से हम लोगों ने फार्मूला डाल करके और R का मान हम लोग निकाल लिए। R के निकालने के बाद हम लोग अब कोई भी मान निकाल सकते हैं। R निकालने के बाद में हमको अब क्षेत्रफल निकालना है, तो इस मैदान का अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो A बराबर हमारा हो गया क्या चीज़, तो पाई R स्क्वायर। अब हम पाई R स्क्वायर में मान डाल दिए, पाई का मान 22/7 हो गया, R का मान हम डाल दिए, तो 21 गुना 21, 21 × 21 मीटर और मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास कटा दिए तो 70 का 21 और 22 × 66 और गुना 21 और मीटर स्क्वायर। अब इसको हम गुना करेंगे, और गुना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। गुना करने के बाद हमारे पास प्राप्त हो गया 1 3 और 8
6 और मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अभी हम लोग वृत्त के यहाँ पर वृत्ताकार मैदान का जो आपका दिया गया था वह था व्यास, और व्यास के मदद से हम लोग आर निकाले अर्थात त्रिज्या, और त्रिज्या निकालने के बाद हम लोग क्षेत्रफल भी निकाल लिए, एरिया भी हम लोग निकाल लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, देखिए 3 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में दिया गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या, व्यास तथा परिधि ज्ञात करो। यहाँ पर 3 चीजें हम लोग को निकालना है, त्रिज्या भी निकालना है, व्यास भी निकालना है और परिधि भी निकालना है। हमारा यहाँ पर दिया गया है क्या चीज, तो क्षेत्रफल दिया गया है। तो एक आपका वृत्त दिया गया है और इस वृत्त का आपका दिया गया है यहाँ पर कोई ओ सेंटर होगा, तो यहाँ पर ए एक हमारा पार्ट होगा जो कि आर एक त्रिज्या होगी। और इसके लिए दिया गया है सॉल्यूशन के लिए कि हमारा दिया गया है तो दिया गया है ए बराबर कितना, तो 440 मीटर स्क्वायर। हमारा ए का मान दिया गया है। अब बताइए कि हमारा जब ए का मान दिया गया है तो हमको आर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए बटा में पाई आर स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। तो हमारा क्या हो गया, ए बाई पाई माने क्षेत्रफल बटा क्या, पाई, और यो भी किस में होगा, तो आर का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर रूट ओवर में आ गया, तो रूट ओवर ए बाई पाई हो गया। अब इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, मान को डाल देंगे, तो रूट ओवर यहाँ पर हो गया कितना, तो 440, और यहाँ पर हो गया आपका पाई का मान 22 और गुना यहाँ पर 7, और यहाँ हो गया मीटर का स्क्वायर। अब हमारे पास हो गया यहाँ पर गुना कर दिए 22 दूनी 44, ये कट गया। अब इसके बाद में हमारे पास आ गया 20 गुना 7 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम जब खंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मिल गया कि 4 गुना 5 गुना 7 मीटर स्क्वायर, और इस प्रकार से हम यहाँ पर निकालेंगे तो 2 और रूट ओवर में हो जाएगा 7 5 35, और ये हो गया मीटर। तो हमारे पास अब देखिए आ गया आपका आर का मान कि 2 रूट ओवर 35 मीटर। तो हमारे पास ये आर निकल गया। आर का जब मान निकल गया तो हम क्या करेंगे, डी का मान निकाल सकते हैं। तो डी का मान हमारा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो डी इक्वल टू 2r, यहाँ पर 2 गुना 2 और रूट ओवर 35 मीटर। अब गुना कर दिए तो हो गया हमारा 4 रूट ओवर 35 मीटर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग त्रिज्या भी निकाल लिए। त्रिज्या निकालने के बाद हम लोग डी का मान व्यास निकाल लिए। अब हमको निकालना है परिधि, तो परिधि का हम फॉर्मूला अब लागू करेंगे, तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर। अब यहाँ पर हो गया कि 2 और पाई का मान 22 बटा 7, और आर का मान हमारे पास जो मिला हुआ है उसको हम लोग डाल दिए, तो 2 रूट ओवर 35। अब इसके बाद में हमारा क्या है, इसको हम गुना करेंगे, 22 दूनी कितना हो गया 44, 44 दूनी 88, तो हमारे पास हो गया 88/7 और रूट ओवर 35 मीटर। अब यहाँ पर कटाना है तो कटाएंगे, या इतना ही पर हम छोड़ देंगे और लिखेंगे कि यहाँ हमारा हो गया क्या, आंसर। तो अभी हम लोग देखिए इसको हल किए, और हम इस क्वेश्चन को हल करने के बाद हम लोग इस क्षेत्रफल से हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, व्यास निकाल लिए, और साथ ही साथ आपका परिधि भी निकाले। तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग परिधि, क्षेत्रफल और परिमाप का मान यानी परिधि का मान और त्रिज्या और व्यास का मान आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कंबाइंड करके हम लोग क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और उसमें कई तरह के क्षेत्रों का हम लोग संयोजन करेंगे। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद बच्चों।